हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ संयम कोडर। और कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हम अपने एसक्यूएल जो शेल होता है उसमें एग्रीगेशन, कंडीशन, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, वो सारी चीज़ें मिक्स कर कर क्वेरीज लिखते थे और आउटपुट देखते थे। और उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कैसे जॉइन वाला पार्ट है उसके लिए मैं एक नई सीरीज शुरू करूँगा। लेकिन जो जॉइन वाला पार्ट है बेसिक का पार्ट है, इसलिए मैं इसी वाले वीडियो में वो कवर कर लूँगा। ठीक है। सो जॉइन जो है वो बेसिकली दो जो टेबल्स आते हैं उनको मर्ज करके एक नया टेबल सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो कैसे होता है, रो बाय रो वो मर्ज करता है। ठीक है। उसके लिए एक वैल्यू हमें हो बस क्या कहते हैं यूज़ करनी पड़ती है जो कॉमन हो। मतलब कि जॉइन परफॉर्म करने के लिए दोनों दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन हो, अदरवाइज जॉइन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है। अब जॉइन परफॉर्म करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, आपको डायरेक्टली क्वेरी लिख के ही दिखाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले एसक्यूएल शेल ओपन कर दो। एसक्यूएल शेल ओपन करने के बाद हम ये जो यहाँ पे डिटेल्स डालते हैं वो डाल देते हैं, जैसे कि ये वाला है लोकल होस्ट। फिर मेरा जो डेटाबेस था वो था कुछ इन्फो करके। फिर यहाँ पे 5432 कर पोस्ट, फिर ये पोस्ट ग्रेस, एंड देन ये पासवर्ड। अरे पासवर्ड शायद गलत डाल दिया होगा, कोई बात नहीं, दूसरी बार डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लोकल होस्ट, देन वी हैव अ इन्फो, then we have a port number, then we have a username and we have a password। पासवर्ड डाल दिया। अब सबसे पहले लेफ्टर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। लेफ्टर ज्वाइन क्या करेगा, लेफ्टर ने पहले इनर ज्वाइन करते हैं। इनर ज्वाइन में क्या करेगा, लेफ्ट वाला टेबल और राइट वाला टेबल, इन दोनों टेबल की जो एक कॉलम सिलेक्ट करेंगे, उन दोनों कॉलम में जो जो वैल्यू एक जैसी होगी वही वाली प्रिंट करनी है, और अदरवाइज भी दूसरी जो होगी वो सारी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। उसके लिए एक टेबल बनाया था। क्रिएट, एक मिनट, हमारे पास कोई टेबल एग्जिस्ट है, आई थिंक ये कुछ डी इन्फो करके मैंने बनाया, कोई बात नहीं, फिर से ही बना देते हैं। ड्रॉप टेबल डी इन्फो। ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला पार्ट भी क्लीन कर देते। ठीक है। \cls करके। ठीक है। क्लीन हो गया। एक तो पहले टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देते हैं डी इन्फो करके, मतलब कि डिपार्टमेंट इन्फो करके। ठीक है। अब करने के बाद हमें यहाँ पर जो कॉलम्स है वो भी डिक्लेयर करनी है। कॉलम का नाम सपोज करो अभी कोई है, डिपार्टमेंट से मर्ज करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट इसमें और हमारी स्टूडेंट उस दोनों में डिपार्टमेंट था, तो वो दोनों कॉलम हम सेम रखते हैं। तो डिपार्टमेंट और उसकी कुछ वैरकर रख देते हैं, जैसे कि उसकी सपोज करो 20 है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास था कुछ एचओडी का नाम ले लेते हैं। ठीक है। एचओडी का कुछ वैरकर कर देते हैं। ठीक है। और उसको भी हम 20 कर देते हैं। ठीक है। और लास्ट वन इज, वो था उसका लोकेशन की वो एचओडी कहाँ पर होते हैं। उसके लिए भी हम ले लेते हैं वेर केयर। ठीक है। 20। ठीक है। एक बार क्रिएट टेबल डी इन्फो डिपार्टमेंट वेर केयर एचओडी, आई थिंक इट्स डन। टेबल बन चुका है। अब मतलब कि कॉलम और टेबल वो सब डाल दिया, वैल्यूज ही डालनी है। उसके लिए लिखेंगे मतलब कि इंसर्ट, इसमें इनटू, टेबल का नाम है डी इन्फो। ठीक है। कौन सी कॉलम, कॉलम का नाम होगा डिपार्टमेंट। ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे एचओडी, उसके बाद डालेंगे लोकेशन, इन तीनों में डालना है। और उसके बाद करेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज कौन कौन से डालनी है, डिपार्टमेंट के लिए डालते हैं, मैं सपोज करो कि सी एस, पहले कोई सी एस वाला डिपार्टमेंट है वो डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं एचओडी का नाम कुछ है, सपोज करो मिस्टर मेहता करके, मिस्टर मेहता। ठीक है। और लोकेशन कर देते हैं ब्लॉक डी। ठीक है। रन करते हैं, अगर एरर रहता है तो सॉल्व करेंगे। कॉलम सी एस डजेंट एग्जिस्ट, ऐसा कह रहा है कि सी एस की कोई कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। उसका सॉल्यूशन करते हैं।
एरर इसीलिए है क्योंकि मैंने पहले भी कभी कभी क्या होता है ये सारी चीज़ें होती है कि जो सी एस वाला जो पार्ट है वो हमने डबल क्वार्ट्स में लिया, मतलब कि वो कॉलम्स लेता है, उसको हम क्या कहते हैं सिंगल क्वार्ट्स में ले लेते हैं वो सारी वैल्यू, ठीक है। सो इसे सिंगल क्वार्ट्स में ले लेते हैं सारी, ये जो है वो, ठीक है। सो इंसर्ट हो गई है। अब इसी तरह से और दो तीन ऐसी वैल्यू कुछ डाल देते हैं, सी एस है, फिर कुछ आई टी कर देते हैं, ठीक है। ये आई टी की है, और नेम तो चेंज करना पड़ेगा। सो मिस्टर मैं शाह कर देता हूँ, वो भी जो भी याद आ रहा है, और वो सपोज करेगी ब्लॉक ए में है, ठीक है। ये हो गए। फिर मल्टीपल डालना है तो यहाँ से ही मल्टीपल डाल देता है, मल्टीपल ना एक एक कर तो भी ब्लॉक ए, इफ ये सी है, और आईटी के बदले क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी वाला भी था, और वी कैन से ई सी ओ एम ही कर देगी, इकोनॉमी वाला भी आई थी, मुझे पता है कुछ था। फिर इधर कर देते हैं मिस्टर गिल करके कुछ लिख देते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक सी में होंगे ये पर्सन, और उसके बाद इकोनॉमी के बाद एक एआई वाला भी था, एक एआई ले लेते हैं। एआई के अंदर कोई था मिस्टर डोंडा करके, ठीक है। और वो जो पर्सन है वो बेसिकली हमें ब्लॉक ई में मिलेंगे। और इसके बाद एक आखिरी वैल्यू डाल देते हैं, ए आई है, और उसके बाद हम कर देते हैं डी एस करके कुछ डाल देते हैं, ठीक है। सो डी एस करने के बाद इसमें हम डालेंगे मिस्टर जोशी, मिसिस जोशी कर देते हैं, चलो ना, और अच्छा लगेगा मे बी। और ब्लॉक बी ही बचा है, ब्लॉक बी कर देते हैं। सो 5 वैल्यू डाल दिए, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार कहाँ से लाना है, फ्रॉम डी इन्फो, सी एस आई टी ए आई डी एस, और हमारे पास क्या थी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट ऑफ 10, लिमिट को तो आपको पता ही होगा। मैकेनिकल था, इकोनॉमी वाला था, आई टी सी एस, वो सारी भी चीज़ें हमने दी थी। सो एक एक्स्ट्रा वाला डाला है, वो आपको पता चलेगा ज्वाइन पर वो परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो 1 सेकेंड क्लियर कर देते हैं। अब सबसे पहले करते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन बेसिकली क्या करेगा, दोनों में जो एक कॉलम की जो वैल्यू सेम होगी वही होगी प्रिंट, ठीक है। सो उसके लिए प्रिंट करवाने के लिए हम लेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप एस डॉट करके कॉलम का नाम लो कि जो जो आपको प्रिंट करवानी है वो, ठीक है। और आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ अभी जैसे स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट डॉट कौन सी कॉलम हमें प्रिंट करवानी, सपोज करो कि मैं भी ले रहा हूँ नेम स्टूडेंट से, ठीक है। और मैं उसी स्टूडेंट का एक डिपार्टमेंट भी ले लेता हूँ, मुझे चाहिए स्टूडेंट के डिपार्टमेंट, एस टी डी एन, स्टूडेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये और अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डी, डी मतलब जो दूसरा वाला टेबल था उसके रेफरेंस करो, उसके मैं लेता हूँ एच ओ डी, ठीक है। ये हो गया। अब कहाँ से करना है, ये सिलेक्ट स्टूडेंट, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट कर दो, और फिर ये जो स्टूडेंट वाला है ऐसे एज इट इज को मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ होता है। स्टूडेंट करने के बाद कौन सा जॉइंट परफॉर्म करना है, मुझे करना है इनर जॉइन, ठीक है। इसे साथ ही लिखो, साथ ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। इनर जॉइन कौन किस पे करना है, तो उसका था हमारा डी ई इन्फो करके, उस पर मुझे ये परफॉर्म करना है, डिपार्टमेंट इन्फो डी इन्फो। और कौन सी कॉलम पे करना है, तो मुझे करना है ऑन स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट, और जिसकी डी, और वी कैन से डी, सॉरी एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पर डी किया तो डी इन्फो, और उसके बाद सिंपली स्पेस करके हमने डी इन्फो ही किया ना, नहीं सॉरी ये डी इन्फो कर दो, और ऑन स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट, और वी कैन से डी इन्फो डॉट डिपार्टमेंट। अब ये रन कैसे होगा, मुझे स्टूडेंट में से नेम वाली कॉलम और डिपार्टमेंट वाली कॉलम दो, डिपार्टमेंट इन्फो में से
मुझे HOD वाली इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। स्टूडेंट लो, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों को इनर जॉइन से करो, और कौन सी कॉलम पे स्टूडेंट क्या डिपार्टमेंट हो और डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन में जो डिपार्टमेंट, उन दोनों को रन होता है कि नहीं वो देखते हैं, और अगर एरर आती है सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक इधर कोई एरर है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। इनर जॉइन के बाद कोई एरर आई है, चलो स्पेस करके देखते हैं। अ, यार मेरा ना बहुत प्रॉब्लम है ये स्पेलिंग का। स्टूडेंट, सो एज यू कैन सी आउटपुट आया है, ठीक है। अब अंकित जो स्टूडेंट है वो डिपार्टमेंट CS वाला है और उसके HOD मिस्टर मेहता है। उसी तरह से विराज है, एज यू कैन सी। अब जो CS वाले स्टूडेंट थे वो आ गए, IT वाले आ गए, फिर इकोनॉमी वाले हो गए, AI वाले आ गए, मतलब कि DS वाला तो डाला था लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं है। सो इस हिसाब से हम दोनों टेबल ने हमें मर्ज किया है, दोनों टेबल को हमने मर्ज किया है इनर जॉइन से, ठीक है। मतलब कि जिस जो में CS वाला दोनों में पार्ट है वही हमने प्रिंट करवाया है। अब इसमें एक अपडेटेड चीज़ है कि जो पूरा जो टेबल का नाम लिखना है उसके बदले उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की जगह मैं सिंपल सर एस कर देता हूँ, और डिपार्टमेंट के लिए भी मैं यहाँ पर एस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये, और डी इन्फो के लिए मैं सिंपली डी कर देता हूँ। लेकिन ये डिक्लेयर करें, लेकिन इससे भी हमें यहाँ पर स्टूडेंट टेबल के बाद यहाँ पर एस कर दो, और इनर जॉइन डी इन्फो के बाद यहाँ पर डी कर दो, ठीक है। कुछ एरर है, लेट्स सॉल्व इट। एरर इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर देखो, ये जो ऑन वाला पार्ट था, ये एस वाला पहले इधर ले लो एक्सप्रेस, और एज यू कैन सी कि ये DE ये वाला भी हमने यहाँ पर क्या लिखा स्टूडेंट है, लेकिन हमने अब शॉर्ट करके क्या कर दिया, एस कर दिया। और उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, हमारा सिर्फ DE है ठीक है। वही वाला, ये वही वाला ही आउटपुट है। सिर्फ मैंने क्या किया कि जो स्टूडेंट लंबा लंबा टेबल नेम, फिर उसमें से कॉलम उठाना और वो सारी लंबी लंबी क्वेरीज लिखना, अच्छा है कि उसे शॉर्ट फॉर्म करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से इनर जॉइन परफॉर्म होता है, जो बेसिकली दो टेबल में जो कॉमन वैल्यू है उसको उठाकर आउटपुट बनाता है, ठीक है। इनर जॉइन देखने के बाद लेफ्टर जॉइन देखते हैं, ठीक है। अब लेफ्टर जॉइन बेसिकली कैसे वर्क करेगा, वो लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा उसकी वैल्यू लेगा और प्रिंट करेगा, फिर वो राइट में हो या ना हो, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। सो सिंपली हमें जो पुरानी वाली क्वेरी थी वही ओपन करनी है, एज यू कैन सी ये वाली क्वेरी थी। सिंपल ऐसा करो, लेफ्ट ER निकाल दो और लेफ्ट जॉइन कर दो। सो एज यू कैन सी आउटपुट तो आ चुके हैं। अब एज यू कैन सी कि मैकेनिक वाला डिपेंड नहीं किया, मतलब कि वहाँ कोई वैल्यू नहीं होगा, वहाँ नल वैल्यू है, ठीक है। CS वाला था, IT वाला था, इकोनॉमी, AI और मैकेनिकल है, ठीक है। अब इसमें लिमिट भी लगा सकते, जैसे कि लिमिट ऑफ 5, मुझे सिर्फ 5 स्टूडेंट्स चाहिए, तो CS मैकेनिकल IT CS ऊपर से 5 वाले थे वो आ चुके हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी ब्लैंक है, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारा राइट वाला जो जॉइन था उसमें वैल्यू नहीं थी, लेकिन लेफ्ट में थे डिपार्टमेंट में, इसलिए हमने वो लिया है। सो इस हिसाब से लेफ्ट जॉइन परफॉर्म होता है, ठीक है। लेफ्ट वाला जॉइन देख लिया हमने, ठीक है। अब लेफ्ट वाला जॉइन देखने के बाद राइटर जॉइन देखते हैं। अब राइटर जॉइन देखने में क्या होगा कि जो राइट में वैल्यू होगी वो ले लेगा, फिर वो उसके लिए वो लेफ्ट में वैल्यू नहीं होगी तो उसमें वो नल लिखा देगा, ठीक है। नल मतलब कि ब्लैंक दिखाएगा, ठीक है। सो क्या करते हैं, सिंपली सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, फिर स्टूडेंट का डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। और फिर उसके कुछ पावर भी हमारे मार्क थे वो ले लेते हैं, ठीक है। और सेमेस्टर लेना हो तो भी ले सकते हो, एक यहाँ पर डॉट कर देना है ये, ठीक है। फिर एस डॉट पावर भी मार्क थे, फिर हम सेमेस्टर ले सकते हैं या कोई SQL वाले मार्क्स भी ले सकते हैं, जैसे कि S.SQL मार्क, ठीक है, हो गया। अब दूसरे टेबल में से भी लेनी है, सो DE डॉट उसके में से मुझे चाहिए HOD का नाम और उसकी लोकेशन, ठीक है। और अगर आपको उसके भी डिपार्टमेंट चाहिए तो सिंपली डिपार्टमेंट भी उसका ले लो, ठीक है। डिपार्टमेंट हो गया। अब जॉइन कौन सा परफॉर्म करना है, राइट जॉइन, मतलब कि राइट वाली वैल्यू ले लो, अगर फिर वो लेफ्ट में नहीं है तो वहाँ पर वो नल दिखाएगा, ठीक है। कहाँ से लो,
department from student s। ठीक है, स्टूडेंट एस करने के बाद इसके बाद हम लिखेंगे ज्वाइन कौन सा परफॉर्म करते हो, सफल करो, राइट ज्वाइन। ठीक है, राइट ज्वाइन करने के बाद अब मेन चीज़ है कि कौन से टेबल पे चाहिए। सो डीई इन्फो और डीई। ठीक है, और कौन सी कॉलम पे, तो मुझे चाहिए स्टूडेंट का डिपार्टमेंट, और वो जो डिपार्टमेंट है वो इस वाले डिपार्टमेंट से मैच करना चाहिए। रन करते हैं। सिलेक्ट कॉलम एज स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट, सॉरी, स्टूडेंट नहीं, नेम डालना है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर नेम था। लोकेशन एंड डी लोकेशन एंड दो, सॉरी यहाँ पे यार होता है कभी कभी यार। सो एज यू कैन सी, अंकित सी एस वाला है, दोनों के देखो डिपार्टमेंट यहाँ पर, दोनों का ये वाला डिपार्टमेंट है, ये देखो ये दोनों सेम है। पावर वी एम एसक्यूएल ये एच ओ डी है। अब सी एस वाला है, आई टी वाला है, इकोनॉमिकल ए आई, लास्ट वाला देखो मिसिस जोशी है, ब्लॉक है, डी एस है, लेकिन उनके लिए जो राइट में कोई है वैल्यू वो इसमें नहीं शो कर रही। सो इस तरीके से राइट राइट ज्वाइन परफॉर्म होता है। ठीक है, अब इसे वन सेकेंड क्लियर कर दो और फुल ज्वाइन परफॉर्म करवाते हैं। फुल आउटर जो मतलब लेफ्ट में ना हो लेकिन राइट में हो, वो वाला जो राइटर वाला किया था वही, और वही वाला लेफ्टर के लिए। सो सिंपली यहाँ कहा था ये ज्वाइन वाला, ये निकाल दो राइट और फुल आउटर कर दो। सो देख लो, ये हमने यहाँ पर आप लेफ्ट वाला देख सकते, राइटर ज्वाइन देख सकते हो, उसके रिगार्डिंग लेफ्ट में कोई जो टेबल था उसमें कोई वैल्यू नहीं, और वही वाला लेफ्ट में देख लो कि जहाँ लेफ्ट में जो टेबल था उसकी वैल्यू है लेकिन वही राइट के लिए नहीं है। ठीक है, सो इस हिसाब से जॉइंट्स परफॉर्म होते हैं। वंस अगेन इनर जॉइन कैसे परफॉर्म होता है और मेकन से जॉइंट्स कैसे परफॉर्म होता है। इनर जॉइन में जो जो रो कॉमन होगी दोनों में वही प्रिंट होगी, फिर जो लेफ्ट जॉइन होगा उसमें लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी लेकिन राइट में उसके रिगार्डिंग नहीं होगी तो वो नल होगा। और वही उल्टा होगा राइटर जॉइन के लिए, राइट में होगी लेकिन लेफ्ट के लिए वो नल हो जाएगा। और फुल आउटर जॉइन में जो जो वैल्यू होगी वो सब एक साथ प्रिंट होगी। ठीक है, सो इस तरीके से जॉइंट्स परफॉर्म होते हैं। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू comment me on me, and that's it. Thank you.